हमें जो है वो 47वां अकीदा हम जना पढ़ रहे थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, यानी ये बार शरीयत के पहले हिस्से में जो नबूवत के मुतालिक अकायद हैं, जो हमें पता होना लाजमी है कि नबूवत के मुतालिक हमारे क्या अकीदे होने चाहिए, उनमें से ये 47वां अकीदा है। तकरीबन आधा हमने पिछली बार पढ़ लिया था और आधा जो है वो अभी हम इसको पढ़ते हैं, पूरे को पढ़ लेते हैं। बल्कि अकीदा नंबर 47, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम यानी एतिक़ाद अज़मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अज़ीम होने का यकीन रखना जुज़्व ईमान और रुकन ईमान है। और फ़ेल ताज़ीम यानी ताज़ीम का अमल करना बाद ईमान हर फ़र्ज़ से मुक़द्दम है, यानी हर फ़र्ज़ से पहले ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए। अच्छा, इसकी अहमियत का पता उस हदीस से चलता है कि ग़ज़वा खैबर से वापसी पर, जब ग़ज़वा खैबर से वापस आ रहे थे तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़कर मौला अली के ज़ानों पर सर अनवर रखकर आंखें बंद कर ली। मौला अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी थी, आँख से देख रहे थे कि असर का वक्त जा रहा है, मगर इस ख्याल से कि ज़ानो सरकाऊं तो शायद नींद मुबारक में खलल आ जाए, ये सोचकर ज़ानो नहीं हटाया यहाँ तक कि आफताब डूब गया। जब चश्मे अक़दस खुली, मौला अली ने अपनी नमाज का हाल अर्ज़ किया कि सरकार मेरी नमाज कज़ा हो, क्या करूं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, डूबा हुआ आफताब पलट आया। मौला अली ने नमाज अदा की तो फिर डूब गया। इससे साबित हुआ दो बातें कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को डांटा नहीं कि तुमने नमाज छोड़ दी, तुमको ये नहीं पता कि नमाज बहुत ज़रूरी है, मुझे जगा देते। ये नहीं फरमाया। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल पे खामोश रहें वो अमल सुन्नत होता है। तो सुन्नत तकरीरी से ये, इसको कहते हैं सुन्नत तकरीरी। तो सुन्नत तकरीरी से ये साबित हुआ कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए और आराम को ख्याल करते हुए अगर नमाज भी कज़ा हो जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करके और आराम में खलल डालने के बाद नमाज ना पढ़ी जाए, ऐसी नमाज का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी नमाज फिर नमाज नहीं है कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ की है, उससे पहले ताज़ीम रसूल फ़र्ज़ की है। अल्लाह ने फ़र्ज़ की ना दोनों काम, तो एक अव्वल दर्जे का और एक सेकंड दर्जे का। तो जो अव्वल दर्जे का है वो ताज़ीम रसूल है, जो सेकंड नंबर पे है वो नमाज है। ठीक है ना। तो नमाज का मर्तबा जो है वो नीचे है, ताज़ीम रसूल इससे ऊपर है। तो ऊपर वाले को फ़ौक़ियत हासिल है, ज़ाहिर सी बात है। जिसने भी ऐसा किया, जैसे मौला अली ने नमाज छोड़ दी और ताज़ीम में खलल नहीं आने दिया, तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त अमल किया। हालांकि पहले से हुक्म नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि देखो मैं तुम्हारे ज़ानों पे सर रख के सो रहा हूँ, नमाज कज़ा होती है तो हो जाए लेकिन मुझे जगाना नहीं, ऐसा कोई हुक्म नहीं था। तो उन्होंने अपना इज्तिहाद किया मौला अली ने कि मैं क्या करूं, नमाज जा रही है, उठा दूं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बेदार कर दूं, सरकार आप ज़रा किसी तकिए पे सर रख लें, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ के आ जाऊं, आप ही का हुक्म है नमाज़ पढ़नी है तो मैं पढ़ लेता हूं फिर नमाज। उन्होंने कहा कि इतना भी गवारा नहीं किया कि तकिया रख के जानो हटा लें
और तकिए पे सर रख दें, नहीं, आँख खुल जाएगी। आराम फरमा रहे हैं तो आँख खुलने में जो तकलीफ़ होगी, अब ये कोई माज़अल्लाह कोई तकलीफ़ देने का अमल नहीं था। कोई किसी को जैसे कोई कांटा चुभो देता है, कोई किसी को चुटकी काट लेता है, इतना छोटा सा अमल ही है ना ये। हम अपने बच्चों के साथ भी कर लेते हैं कभी कभी जगाने के लिए, तो हालांकि हम उनसे बड़ी मोहब्बत कर रहे होते हैं, लेकिन कहते चलो भी उठो उठो। ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे करना तौहीन है, बेअदबी है। तो वो जानते थे कि क्या अदब है, क्या बेअदबी है, क्या ईमान है, क्या नमाज है और क्या ताज़ीम रसूल है। उन्होंने ताज़ीम रसूल पर अमल किया। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखें खोली, चश्मे अक़दस खोली, तो डांटा नहीं मौला अली को, मौला कि अली ये तुमने क्या किया, नमाज कज़ा कर दी। तुम्हें नहीं पता कुरान पाक में हाफ़िज़ अला सलावाति व सलातिल वुस्ता के नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे बीच की नमाज, मुफस्सिरीन के मुताबिक असर की नमाज। तो असर की नमाज तुमने कज़ा कर दी, क्या था मुझे जगा देते। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आजिज़ी भी नहीं फरमाई, बल्कि हुक्म जारी फरमाया कि ठीक है तुमने सही किया, अब बताओ क्या करना है। अगर तुम कहो तो ये नमाज तुम्हें माफ़, हम अल्लाह से कह देंगे या अल्लाह ताला तेरा बंदा तेरे नबी की ताज़ीम कर रहा था, तो ये नमाज तुमको माफ़ है, इस नमाज की कज़ा करने का तुम्हें गुनाह नहीं होगा। तुम चाहो तो मैं दुआ करता हूँ, तुम नमाज़ पढ़ लो। अर्ज़ की मैं तो नमाज ही पढ़ना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ फरमाई कि या अल्लाह, अली तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेरे नबी के की इताअत में था, अब ये नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो तू इसके लिए सूरज पलटा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने डूबा हुआ सूरज पलटा दिया। अब हमारे लिए ये बड़ी बात है, हमारे लिए ये नामुमकिन बात है। पूरी दुनिया भी अगर मिल जाए तो सूरज को वापस को नहीं ला सकता, लेकिन अल्लाह ताला के लिए ये कोई मुश्किल बात है, उसके लिए तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। उसने अपने कुदरत कामिला से सूरज को पलटा दिया। यहाँ से नुक्ता क्या आया? पहली बात तो ये कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना नहीं फरमाया ऐसी ताज़ीम से जिससे नमाज भी कज़ा हो जाए। भले ताज़ीम रसूल फ़र्ज़ है, नमाज से बड़ा फ़र्ज़ है, यही साबित हुआ ना यहाँ से। दूसरा ये कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी उनका इज्तिहाद था ये, और इज्तिहादी मामलात में मौला अली ख़ता नहीं फरमाते कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ। तो जब आप कोई फ़ैसला करते हैं, जब आप कोई हुक्म फरमाते, वो हक़ और सवाब होता है, वो दुरुस्त होता फ़ैसला। तो आपका फ़ैसला बिल्कुल ठीक था कि आपने नमाज छोड़ दी, कज़ा होने दी, लेकिन ख़ुद साकित बैठे रहे। तीसरा एक ज़िमनी तौर पे है कि भाई हमारे तो खुद इतनी टाँगों में दर्द होता रहता है, हम तो वैसे थोड़ी देर नहीं बैठ सकते। तो वो कितना साकित बैठे होंगे, कितना अदब कर रहे होंगे कि मैं हल्का सा हिलूं भी, जुम्बिश भी ना करूं। चौथी बात ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं कि हमारी आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता, यानी गफलत तारी नहीं होती। इर्द गिर्द जो बातें हो रही हैं सब पता होती सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने के बावजूद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गफलत तारी नहीं होती। इसलिए सोने से आम लोगों का वज़ू टूट जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू नहीं जाया करता। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अली किस पोजीशन में है, नमाज कज़ा हो रही है, तो उन्होंने भी वक्त से पहले आँखें चश्मान करम खोल के नहीं देखे कि ना होने देते
कज़ा कज़ा ना होने देते, नहीं, उन्होंने भी कज़ा होने दी नमाज कि आज अली को ज़रा दिखा देने दो। अली का तो पता था, लेकिन ये वाक़या हदीस में आएगा, कोर्ट होगा, लोग सुनेंगे। आज तक हम सुन ही रहे हैं ना, 1450 साल हो गए, तो ये वाक़या आ जाएगा, लोग सुनेंगे, सुनाएंगे, और फिर एक मिसाल बनेगा ये वाक़या कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, और वो भी असर जब से सबसे जो आला ख़तर की है। कि मौला अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नींद पर नमाज कुर्बान कर दी, यानी इसलिए कि इबादतें भी हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ही मिली हैं। और दूसरी हदीस इसकी तायद में ये है कि गारे सौर में पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु गए, अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर उसके सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बाकी रह गया, उसमें अंगूठा, पाँव का अंगूठा रख दिया। फिर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, तशरीफ़ ले गए और उनके ज़ानों पर सर अक़दस रख कर आराम फरमाया। उस गार में एक सांप मुश्ताक़ ज़ियारत रहा करता था, उसने अपना सर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाँव पर मला, पहले कि आप थोड़ा मुझे थोड़ा यानी आने दें, ज़ियारत करनी है। उन्होंने इस ख़याल से कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में फ़र्क ना आए, पाँव ना हटाया, और आखिर उसने पाँव में काट लिया। जब सिद्दीक़ अकबर के आंसू चेहरे अनवर पर गिरे, चश्मे मुबारक खुली, अर्ज़ हाल किया, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगा दिया, फौरी आराम आ गया। हर साल वो जहर वापस लौटता और आपको तकलीफ़ होती। 12 साल के बाद उसी के असर से आपने शहादत पाई। किसने? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आप भी शहीद हैं, शहीद इश्क। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़रो हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। यानी साबित ये हुआ कि तमाम फ़राइज़ वो दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर ग़ुलामी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले नंबर पर सरकार का ग़ुलाम होना, उस ये फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर दूसरा कोई काम। ग़ज़वा उहद में जब कुफ़ार ने हमला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, ज़ख्मी होने के बाद मैदान जंग से हटकर एक पहाड़ी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। मैदान जंग नीचे था, तो पहाड़ी पर ऊपर चढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अच्छा, वहाँ किसी को मालूम नहीं था, और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुशाबहत रखते थे, तो एक शख्स ने उनको शहीद कर दिया, काफिर ने। और उसके बाद उसने बोला कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसने तो नाम पाक लिया था, मैंने उनको शहीद कर दिया। कुफ़ार जो थे बड़े खुश हुए और मुसलमान बड़े ही तंग दिल, यार ये क्या हो गया। उनको नहीं मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से थोड़ा सा हटकर पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए। तो फिर जब किसी ने देखा, उसने यानी जो ना मुसलमानों की बदहवासी देखी कि सहाबाए किराम तो परेशान हो गए कि यार जब सरकार से हम शहीद हो गए, अब हम जिंदा रह के क्या करेंगे। तो उन्होंने तलवारें चलाना शुरू कर दी, वैसे कि जैसे इंसान बदहवासी में करता। और कुफ़ार जो है वो ताक के निशाने बना रहे थे। 70 मुसलमान पूरी जंग में फिर शहीद हुए, जिनमें से फिर उन्होंने चीख के बोला कि इधर आओ मुसलमानों, इस तरफ आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहाड़ी पर है। उन्होंने निशानदेही कर दी गलती से, जोश में आके कि मुसलमानों को हौसला हो जाए। मुसलमान तो उधर पलटे हैं, अब तलवारें छूट चुकी उनके हाथ से, किसी के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है।
लेकिन काफिरों ने देख लिया कि अच्छा यहाँ पर है, उन्होंने सारे तीरों का रुख उस तरफ कर दिया कि कोई तो लग जाएगा। माअज़ल्लाह। उस वक्त अब ढाले नहीं है मुसलमानों के पास और तीर आ रहे हैं शान शान करते हुए। तो मुसलमान सहाबाए किराम सामने खड़े हो गए। उस घेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया कि कोई तीर निकल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहुंचे। 35 मुसलमान शहीद हुए उस मौके पर, उस इर्द गिर्द के घेरे में। चारों तरफ से तीर आ रहे थे, मुसलमान खड़े हुए थे, एक गिरता था दूसरा खड़ा हो गया। गिरते भी वो कैसे थे? एक तीर से नहीं गिरते थे, कई तीर लगते होंगे। कोई आंख में लगेगा, कोई गर्दन में घुसेगा, कोई सीने में लगेगा। तीर तीर होता है यार। हमको चींटी काट ले, हम उछलना शुरू कर देते हैं। तो वो खड़े ना, कोई एक दो सहाबी, शायद हज़रत अबू दुजाना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसे हो गए, उनकी कमर पे तीरों की बरसात हो गई कि जैसे जब वो खड़े हुए ना, तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उनके जिस्म पे तीर ऐसे थे जैसे सियाह होते ना, सह के जिस्म पे कांटे होते हैं, ऐसे उनके जिस्म में तीर पे अवस्थे। किसी को 70 ज़ख्म, किसी को 50 ज़ख्म तीरों के, तलवारों के। अच्छा, जान बचाना फ़र्ज़ है? लेकिन ये देखो यहाँ किसकी खिदमत की जा रही है? सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा किराम ऐसे ऐसे हुआ करते थे, जरी ऐसे हुआ करते थे और ऐसे फिदाकार थे। यानी सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे आशिक थे। किसी और नबी के ऐसे अहवाल नहीं मिलते हमें, पूरी तारीख में नहीं मिलते कि किसी और नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जान निसार अता की हो। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हम जिंदा हैं कोई तीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जाएगा। तो असलुल उसूल बंदगी माने यहाँ पर नौकरी है कि दीन की असल बुनियाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। ग़ुलाम हम समझते नहीं, ग़ुलाम क्या होता है? ग़ुलाम है कि मालिक उसकी जान का मालिक होता है, उसके माल का भी मालिक होता है, उसके बच्चों का भी मालिक होता है। वो उसको जो कहे उस पर करना ज़रूरी है, शरीयत के मुताबिक हो करना ज़रूरी है। शरीयत की कैद तो अहले शरीयत लगाते हैं ना, तो दूसरे लोग थे वो तो हर तरह का काम उनसे लेते थे, जायज़ नाजायज़ के चक्कर ही नहीं था। ग़ुलाम ने तो बस अपने आका की खातिर ज़िंदा रहना और आका की खातिर ही मरना है उसने। जैसे हम जानवर को ज़िबा करके खा जाते हैं ना, उसको दिल चाह रहा है यार ये मुर्गा बना लो, ये वाला आज ये बहुत अज़ाने दे रहा ज़रा, है ना, चलो आज इसको पका के खाते हैं, सुरीली आवाज़ है इसकी। आपका दिल चाह रहा है, आपने खा लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा किया, टिक्के बनाए, बोटियाँ बनाई, खा लिया, गुनाह हुआ? कोई नहीं हुआ ना। तो क्या आप उसके मालिक थे? दूसरे का नहीं खा सकते, उसके मालिक नहीं है। तो मालिक ही होता है, ये मालिक होता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मालिक हैं और ग़ुलाम वो होता है जैसे उसके टिक्के बना के खा लिए, उसको इतराज़ नहीं होना चाहिए कि यार तू मुझे ज़िबा कर रहा है। मालिक को बोले भाई मुझे ज़िबा कर रहा है यार, नहीं, उसकी मेराज है ये, उसकी मेराज ये है कि वो मालिक के काम आ जाए। ग़ुलाम की ये मेराज है कि वो अपने मालिक के लिए बनाया गया था
इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है ना, तो वो इंसान उसको इस्तेमाल करता है तो उन चीज़ों का हक अदा हो जाता है, वो अपने कमाल को पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे इंसान गंदम खाता है, फल खाता है, इंसान नहीं खाएगा तो क्या होगा, वो सड़ जाएंगे, कीड़े खाएंगे, उसने तो ख़त्म होना ही है। इंसान खा लेगा तो भाई अल्लाह की इबादत करेगा, मखलूक़ात में सबसे अफजल इंसान है, इंसान ने खा लिया तो वो अपने कमाल को पहुंच गई चीज़ें। इससे तो ना जानवर भी है, कि जानवर को इंसान खा ले तो जानवर की ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। इसको कहते हैं ममलूक, और इंसान इसका मालिक है। तो इंसानों को वही निस्बत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जो चाहे हुक्म दे। ऐसा भी हुक्म दे सकते हैं कि अपने बच्चे को कत्ल कर, तो उसको इतराज़ करने की मजाल नहीं है, अपने आप को कत्ल कर, ये भी हुक्म दे सकते हैं। क्या हुक्म है जो नहीं दे सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मालिक तो मालिक होता है। एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, हालत कुफ्र में थे, मैं 2 नमाज़ें पढ़ सकता हूँ, आपकी शरीयत में बहुत लंबी लंबी नमाज़ें मेरे से नहीं पढ़ी जाएंगी, अगर 2 नमाज़ें मैं पढ़ता हूँ तो आप ओके करते तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है कलमा पढ़ने की। बाकी आपकी चीज़ें मुझे जो यानी जो पसंद है, लेकिन नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, बहुत लंबी नमाज है। और हम में से कोई इस शर्त पे किसी को मुसलमान कर सकता है? नहीं कर सकता। हम बोलेंगे भाई मैं खुद 5 पढ़ता हूँ, मैं तेरे को 2 कैसे करा दूँ? हाँ, लेकिन सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू दो ही पढ़ लियो, तू आ जा कलमा पढ़ ले। ओके कर दिया ना उनके लिए। तो अहकामात, दीन के अहकामात किसी पे फ़र्ज़ करना या किसी को माफ़ कर देना, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी पे है, चाहे तो कर दे, चाहे तो। फरमाया मैं अगर चाहता तो, दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं हर वज़ू के साथ मिसवाक फ़र्ज़ कर दूं, लेकिन फिर मेरी उम्मत को मुश्किल होगी, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं। फरमाते मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनको ईशा की नमाज़ देर से पढ़वाऊँ, यानी ईशा का टाइम शुरू होने के तकरीबन 3 घंटे बाद नमाज़ पढ़ेगी, 2.5 घंटे के बाद। फिर मैंने कहा नहीं, इतनी देर कौन जागेगा, मेरी उम्मत में परेशान हो जाएंगे, मैंने अव्वल वक्त में करवा दिया। ठीक है, चलो मगरिब जैसे शफक ख़त्म हो तो तुम पढ़ लिया करो, जल्दी कर दिया तुम्हारे लिए वहाँ पे। ये ग़ुलामी ये है, और मालिक होना इसको कहते हैं। मौला अली ने चाहा कि मैं दूसरी शादी करूं, तो बीवी फातिमा को पता चला तो आपको रंज हुआ, तो होता है रंज, तो ज़ाहिर सी बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मौला अली दूसरी शादी करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दिया, फरमाया अली को इजाज़त नहीं है कि वो फातिमा के होते हुए कोई और शादी करे, अगर करना चाहता है फिर फातिमा को तलाक दे दे। अब शरीयत का तो यानी आम लोगों के लिए तो कुरान में ही है ना, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, कि तुमको इजाज़त है कि तुम औरतों में से जिससे चाहो, जो तुम्हें अच्छे लगे उससे निकाह करो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 शादियाँ कर लो। ठीक, इजाज़त दी है ना, साहिब इस्तिताअत के लिए इजाज़त। तो मौला अली को इजाज़त नहीं दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा सरकार कहाँ कुरान पाक में तो आया, आप ही कहते हैं यूँ है और मेरे लिए अलग से एक हुक्म। उनको पता था भाई ये मालिक है, ये मालिक हैं, ये हमारे पाबंद नहीं है, हम इनके पाबंद है। मालिकुल अहकाम है। ये तो चंद मिसालें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जो चाहे माफ़ फरमा दें, जिसको जो चाहे फ़र्ज़ कर दें जिसके ऊपर, अपनी तरफ से कि तुमको ये करना है,
उसको वो करना फ़र्ज हो गया। मना नहीं कर सकता, वो मना करेगा काफिर हो जाएगा। उस वक्त सहाबा किराम, क्योंकि वो डायरेक्ट मामला था, हम तक तो चलो हदीसें आती है ना, तो हम कहते हैं भाई बीच में रावी ऐसा था, रावी ऐसा था, रावी, तो रावी पे हम बात डाल देते हैं। हमारे लिए वो अहकामात नहीं जो सहाबा किराम के लिए बड़े सख्त अहकामात थे। ज़रा सी उन्होंने बात में चूँ चरा अगर किसी ने की तो उसको ये था कि ईमान गया। अब बोल तो वो तो नहीं करते थे, मुनाफिकों की बात बता रहा हूँ, तो उनका हाल खुल जाता था उनका, कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में ज़रा सी पसो पेश की, पता चल जाता था ये मुनाफिक है ये। जैसे कि सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है कि एक यहूदी और एक मुनाफिक, जिसने कलमा पढ़ा हुआ था लेकिन निफाक छुपा हुआ था उसका, किसी को नहीं पता था ये बंदा मुनाफिक है, मुसलमान कहलाता था, वो झगड़ पड़े किसी बात पे, और आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोनों हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला आता फरमा दिया। मुनाफिक को बड़ा गुस्सा आया, यार देखो मैं इनका कलमा पढ़ता हूँ, इन्होंने तो कुछ मेरा ख्याल ही नहीं किया और यहूदी को ओके कर दिया। उसने दिल में सोचा होगा, यार हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु काफिरों के ऊपर बड़े शदीद हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, तो इनके पास चलते हैं, यहाँ से कोई अपने हक़ में सही फ़ैसला मिलेगा। मैं तो मुसलमान हूँ, तो मेरे फेवर में कोई ना कोई फ़ैसला आ जाएगा। उसने बोला, भाई यहूदी को बोला ऐसा करो कि मैं जब तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक कि उमर हमारे बारे में कोई फ़ैसला ना कर दे। उसने बोला, भाई चलो वहाँ से फ़ैसला करा लेते हैं। ये दोनों आ गए, दरवाज़ा बजाया, खटखटाया, सैयदना उमर फारूक आज़म बाहर तशरीफ़ लाए, क्या मसला है? तो उन्होंने कहा, जी हमने आपसे फ़ैसला करवाना है। तो आप इरशाद फरमाएं कि हम क्या करें। आपने फरमाया, अच्छा बताओ। यहूदी ने बोला कि हज़रत एक बात मैं आपको जो ना बता देता हूँ कि हम अभी आपके नबी के पास गए थे, तो आपके नबी ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया था। अब ये कह रहा है कि मुझे नबी अकरम की बात पे मुझे उलझन हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बड़ी उलझन सी हो रही है, तो हम इसीलिए आपके पास आए हैं। इसने कहा कि उमर के पास चलो, वो सही फ़ैसला करेंगे। आप मैं अभी रुको, मैं अभी आता हूँ। अंदर गए, तलवार उठाई, गर्दन काट दी उसकी। कहा, मैं दूर कर देता हूँ उलझन, उड़ा दी आपने मुनाफिक की गर्दन। वहाँ शोर मच गया पूरे मदीने में कि भाई ये क्या हुआ। उमर ने एक मुसलमान कलमा गो को जीते जागते कत्ल कर दिया। ना उसने किसी को कत्ल किया था, ना उसने बदकारी की थी, ना उसने ना कोई दियत ना किसास, कुछ भी नहीं, ना जिहाद का मामला था, वो कलमा गो था। तो उमर ने एक कलमा गो को मारा, उमर को भी कत्ल किया जाना चाहिए। शोर मच गया, सरकार की बारगाह में आ गया ये मामला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सारा मामला। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ कर दी, सरकार आपका फ़ैसला नहीं मान रहा था। मैंने कहा, फिर मैं ये फ़ैसला करता हूँ। आप भी मुज्तहिद थे, आपने भी अपना इज्तिहाद किया कि आया ये कलमा पढ़ रहा है, इसके कलमे का लिहाज करूँ या जो ये गुस्ताखी कर रहा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला ना मानकर, को पता है कि सरकार ने डायरेक्ट फ़ैसला फरमाया है, बीच में कोई रावी नहीं है, डायरेक्ट फ़ैसला सुन के कह रहा मैं नहीं मानता, तो उमर से फ़ैसला कराओ। फिर उसके लिए तो मेरा ये फ़ैसला है, मेरा इज्तिहाद यही कहता है कि ये बंदा काफिर है, वाजिबुल कत्ल है, ये मुर्तद हो चुका है। यही आयतें नाजिल हो गई।
यही आयत नाज़िल हो, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के झगड़ों में आपको फ़ैसला करने वाला ना तस्लीम कर लें, फ़ैसला आपसे करवाएं, इधर उधर नहीं जाएं। वला यजिदू हरजन क्या मिम्मा फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, कि जब तुम फैसला कर दो तो अपने सीने में, अपने दिलों में ये उस बारे में कोई वसवसा ना पाएँ, कोई तंगी ना महसूस करें, ये क्या फ़ैसला कर दिया, माअज़ल्लाह, ऐसे ना बोलेंगे ये क्या फ़ैसला कर दिया, और उसको दिल से तस्लीम कर लें, युसल्लिमू तस्लीमा, तो दिल से, दिल की गहराइयों से उस फैसले को माने। ज़ाहिरी हुक्म नहीं चल रहा सिर्फ के ज़बान से मान लें, बात ईमान की है। बाज़ औक़ात को ज़ाहिरी बादशाह होता है, वो किसी के ख़िलाफ़ फैसला कर दे तो वो मान लेता है, लेकिन दिल में बद्दुआएं दे रहा होता है, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तूने मेरे ये फैसला कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, क्या वो काफिर हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ मामला अलग है कि ज़ाहिर में तो मानना ही मानना है, फला वला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन, कि वो अपने नफ्सों में जिनके खिलाफ तुमने फैसला दिया है या जिनके हक में दिया है, वो अपने दिलों में तुम्हारे फैसले के खिलाफ कोई चीज़ महसूस ना करें अंदर, व युसल्लिमू तस्लीमा, और दिल से माने, दिल से। तो ये हुकूमत ज़ाहिरी भी है और बातिनी भी है, कि बातिन में भी हुक्म का मानना, दिल से तस्लीम कर लेना और उस पर खुश हो जाना, चाहे हाथ काटने का हुक्म दे या संसार करने का हुक्म दे या कोई और किसी के नफ़ा नुकसान का फ़ैसला कर दे, तो दिल से मानना जुज़्व ईमान है, रुकन ईमान है, फ़र्ज़ों से बड़ा फ़र्ज़ है। तो ये आका जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम अल्लाह ताला ने इतनी बताई है कि ये गुंजाइश ही नहीं रखी अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम जान देने में भी, जान लेने में भी एक लम्हे की तुमको वो ना आए कि भाई ये क्या सरकार का हुक्म है, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हुक्म नहीं दिया आप अपने गलों को काटो, ऐसा तो नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इनमें से जिन लोगों ने, तुम्हारी कौम में से जिन लोगों ने बछड़े को पूजा है, अगर वो तौबा करना चाहते हैं तो अपने करीबी रिश्तेदारों को अपने हाथ से कत्ल करें, तब तो उनकी तौबा कबूल होगी, तब उनकी तौबा कबूल होगी जब वो एक दूसरे को अपने हाथ से कत्ल करेंगे। बेटा बाप को कत्ल करे, बाप बेटे को कत्ल करे, भाई भाई को कत्ल करे, तो उनकी तौबा कबूल होगी। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मौके पर, इस आयत की तशरीह में फरमाया कि बनी इसराइल के लोगों ने बड़ी हिम्मत की, 70,000 लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया तौबा के लिए। फरमाया कि हमारी उम्मत में ये मामला नहीं है, अगर होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लेकर खड़े हुए, गले पर रखी, अर्ज़ की सरकार अगर आप हुक्म दें तो मैं गला काटूँ अपना। फरमाया नहीं, मुझे पता तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। हर बंदा तो नहीं कर सकता अब ऐसा, लेकिन ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना इख्तियार है कि जिसको हुक्म दे तो अपने बच्चे को कत्ल कर, तो यूँ कर, तो यूँ कर, तो यूँ कर, उस पर लाजिम है कि बुरा माने बगैर कर दे। अपने आप का हुक्म दे कि तू अपने आप को कत्ल कर,
तो वो मालिकियाँ कह सकते हैं और मानना हम पर लाजिम होता, हम पर लाजिम होता ये मानना। लेकिन सरकार तो रहमतुल्लिल आलमीन है, उन्होंने तो मिसवाक का हुक्म नहीं दिया, मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी। नमाज लेट करने का हुक्म नहीं दिया, मेरी उम्मत मुश्किल में ना पड़ जाए। वो इतने रऊफ़ और रहीम है और रहीम और करीम है हमारे ऊपर कि कभी मुश्किल काम का हुक्म भी नहीं देते हमें। क्या बात। और हम उतने ही सुस्त और काहिल और बेवफा किस्म के लोग हैं, जिसे कहते हैं ना, सही उम्मती नहीं है, जिसे कहते हैं हक अदा नहीं करते उम्मती होने का। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अकीदा नंबर 48, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर जिस तरह उस वक्त थी कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में ज़ाहरी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा थे, अब भी उसी तरह फ़र्ज़ आज़म है। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए तो हुक्म ये है कि दिलो जान से मुतवज्जे होकर अदब के साथ सुने, दिलो जान से मुतवज्जे होकर बकमाल खुशू व खुदू व इनकिसार, कमाल खुशू व खुदू कि खुशू व खुदू के साथ ये जो हम नाते सुनते रहते हैं ना, म्यूज़िक के तौर पर लगा लेते हैं, खाना खा रहे हैं नाते चल रही हैं और हमने लगा लिया, माहौल एक बन गया, चलो यार नाते चल रही हैं, खाना खा रहे बातें भी सुन रहे हैं, तो वो एक हमारी हुड़क है, हुड़क म्यूज़िक की, तो उससे पूरी हम लोग करते, मुनासिब रवैया नहीं है ये। हम गाड़ी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई म्यूज़िक सुनने की आदत होती है कुछ को, नाते चला लेते हैं, तो क्या अदब हो रहा है ये? हम लोग कैजुअल हो गए ना, कैजुअल रिलैक्स होके सुन रहे हैं। अदब ये है कि हम पूरी तवज्जो हमारी वहाँ रहे कि क्या बात हो रही है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान बयान हो रही है और ज़िक्र मुबारक हो रहा है, तो अदब के साथ लगे कि ये कहीं मसरूफ़ है, ये बंदा कहीं मसरूफ़ है, ये कुछ सुन रहा है, ये कहीं अब कहीं और तवज्जो नहीं कर रहा है ये। हाँ, तवज्जो कहीं और होती है, नाते चल रही होती हैं, तो समझ में तो नहीं आता ये ऐसे करना। बहरहाल अदब में तो नहीं आएगा ये, कमाल अदब में तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। फरमाते और नाम पाक सुनते ही दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। जब नाम पाक आए मोहम्मद या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब तो दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मालिल जूद वल करम व आलिल किराम व सहबिल अज़ाम व बारिक वसल्लम। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत ये है कि बकसरत ज़िक्र करे। मन अहब्ब शैअन अक्सरा ज़िक्रा, अरबी में कहते हैं कि जो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है तो बहाने बहाने से उसका ज़िक्र करता है, उसका नाम उसके यानी ज़बान पर, होंठों पे बकसरत आएगा। आप किसी को देखें ना कि कोई अपने खलवत और जलवत में किस चीज़ का जिक्र ज़्यादा करता है, या अपने आप को देखना चाहे, अपने आप को चेक करना चाहे कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, तो देखें कि हमारी ज़बान पे क्या चीज़ जारी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। दिन भर में अगर मैंने 10,000 अल्फाज बोले तो उसमें कितने परसेंट क्या था, 40%, 50%, 100%, 90%, 10%, 1% क्या बोला मैंने। अक्सर लोग मैं का लफ्ज़ बोलते हैं, मैं, तो नफ्स की मोहब्बत, अपनी मोहब्बत हर बंदे को ज़्यादा ही होती है।
या फिर वो पैसों की बात करेंगे, कारोबारी हजरात, तनख्वाहदार भी बेचारे महंगाई का रोना रोएंगे। हर महफिल में आप जहाँ चले जाएं, अगर हुक्मरानों को गाली है तो वो इसलिए नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ते और रोज़ा नहीं रखते, फ़ला 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 अमल उनका सामने आ गया, नहीं, उनकी बुराई ये कि उन्होंने महंगाई कर दी। सेठ की बुराई नौकर करेगा तो महंगाई, तनख्वाह कम देता है। गवर्नमेंट की नौकरियों की बुराई भी इसलिए है, तनख्वाहें थोड़ी है। बुराइयों का महवर क्या है? एक ही वजह है बस, पैसा 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 और पैसा। इस वजह से उसकी बुराई कर रहे हैं कि पैसे में हम मुझसे मुतमईन नहीं हो रहे, पैसों से मुतमईन नहीं हो रहे। ऐसे ही है ना? उसके दीनदारी को नहीं देख रहे कि वो सच बोलता है, नमाज पढ़ता है, पर्दा रखता है, ये करता है, वो करता है, नहीं, पैसे में कैसा है वो, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, वो अच्छा है जो हमारे लिए अच्छा है, ज़्यादा फ़ायदा देता है, चाहे वो रिश्वत का माल हो चाहे वो कैसे ही माल हो। मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहू, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका जिक्र कसरत से करेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारे तो नाम पाक के साथ निदा ना करे, या मोहम्मद ना बोले, या रसूल अल्लाह बोले, बल्कि यूँ कहे या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ ज़ाहिर करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बड़ा पसंद है कि कोई उनको अल्लाह के साथ निस्बत जो हासिल थी उसको याद करके बुलाए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम भी कह सकते हैं, कुनियत है, तो वो तो शहजादे से निस्बत हुई। और कभी कभी सहाबा किराम तारुफ के लिए ऐसे याद भी कर लेते थे अबुल कासिम कह के, लेकिन या रसूल अल्लाह कहने में, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह कहने में, अल्लाह की निस्बत देकर पुकारने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़्यादा पसंद फरमाएंगे। अगर मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब हो तो रोज़ा शरीफ के सामने 4 हाथ के फासले पर हाथ बांधकर, जैसे नमाज में खड़ा होता है, खड़ा हो जाए और खड़ा होकर सर झुकाए हुए सलातो सलाम अर्ज़ करे। बहुत करीब ना जाए, ना इधर उधर देखे, खबरदार कि आवाज़ ऊंची ना करे कि उम्र भर का सारा किया धरा ज़ाया हो जाएगा। अगर हज किया है बर्बाद हो जाएगा, जिहाद किया है ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आवाज़ ऊंची कर दी तो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मयार कायम किया अदब का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू, ए ईमान वालों आप ऊंची ना करो, अस्वातकुम अपनी आवाज़ों को, फ़ौक़ सौतिन नबी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची आवाज़ ना करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बअदिकुम लिबअद, के और ना उनको आपस में ऊंची आवाज़ से ऐसे बुलाओ जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। अरे अबे ओए कह के बुला लेते हैं ना हम एक दूसरे को, उस दौर में सहाबा किराम आपस में एक दूसरे को बुलाते थे ऊंची आवाज़ करके। यहाँ मना है कि कोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंची आवाज़ करके नहीं बुला सकता था, मना है। और नाम से नहीं, या मोहम्मद कह के नहीं, बाकियों को बोलेंगे या अबू बकर, या उमर, या उस्मान, या अली, या ज़ुबैर, या खालिद, या तलहा अलैहिम रिज़वान अजमाइन।
आपस में वो लोग ऐसे बुलाते थे तो मना नहीं था, ऊंची आवाज़ भी हो जाती थी, कोई मसला नहीं। लेकिन यही लोग, इन्हीं को हुक्म था कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से ना बुलाएं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता ही नहीं है कि मेरे नबी को आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। नहीं, स्पेशलिटी, प्रोटोकॉल, खुसूसियत, अदब, ताज़ीम, ये असल ईमान है। इसलिए जिसमें ये ना देखें आप, चाहे वो कितना नमाजी हो, परहेज़गार हो, जिसको बुज़ुर्गों का अदब करता हुआ ना देखे ना, समझ लें अल्लाह तबारक व तआला को उसके नमाज रोज़े की कोई परवाह नहीं है। अदब ज़रूरी है, उसके दीनी हवाले, दीनी इल्म, तालीम, मालूमात, ये वो लटरम शटरम जो मर्ज़ी कर ले वो, ना शैतान से बड़ा आलिम हो सकता है, ना उससे ज़्यादा इबादत गुजार हो सकता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत उसके मुंह पे मार दी, फ़ख़्रुज मिन्ना फ़इन्नका रजीम, निकल यहाँ से मरदूद। उसकी बात का जवाब तक नहीं दिया। उसने कहा था ना मैं अच्छा बेहतर हूँ, तो कोई दलील नहीं दी अल्लाह ताला ने। तो बेहतर है तो कैसे बेहतर है, वो चाहता तो जवाब देता उसको। ये बात सुनने के बाद फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल यहाँ से। उससे बात करना गवारा नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने। बस यही मामला कि इनको सुनने वाले भी जो सुन रहे हैं वो हमेशा याद रखें कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल, असहाब, औलिया कामिलीन, इनके बारे में अगर किसी को अदब में कमी करता हुआ देखे, जानबूझ के कमी करता है और इनकी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, या इनके मर्तबों में फ़र्क करता है, अपनी तरफ से कोई मर्तबे इनके बनाता है जो शरीयत में आए हैं, उसमें रद्द बदल करता है, आगे पीछे करता है, तो वो शख्स बदमज़हब है, उससे दूर भागे। जो सैकड़ों साल की जो तरतीब और जो मामलात अहले सुन्नत व जमात के हैं, जिस पर करोड़ों अरबों मुसलमानों ने ज़िंदगियाँ अपनी गुजारी और दुनिया से बाईमान गए, करोड़ों औलिया अल्लाह ने उसको माना, उस पर उनकी करामतें ज़ाहिर हुई, उनका विलायत उस पर कायम हुई, उसको हरगिज़ नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत की निशानी ये भी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल और अहवाल लोगों से पूछे और उन पर अमल करने की कोशिश करें। अक़ीदा नंबर 49, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल व फ़ेल व अमल व हालत को जो शख्स माअज़ल्लाह हकारत की नज़र से देखे वो काफिर है। किसी भी कौल और फ़ेल के लिए दिल में आए कि यार ये इसकी क्या हैसियत है, कोई हैसियत नहीं, काफिर है वो शख्स। कौल व फ़ेल व अमल व हालत को ये भी नहीं कह सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह किसी हालत को किसी कमज़ोर अल्फाज में याद किया जाए, तौहीन वाले अल्फाज में याद किया जाए। इतना कोई कह दे माअज़ल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माअज़ल्लाह कपड़े मैले थे, माअज़ल्लाह काफिर हो गया। अगर हज किया था हज बर्बाद हो गया, जिहाद किया था सब ख़त्म हो गया, जो अमाल किए थे सब ख़त्म हो गए। इतनी बड़ी बात कह दी सर, इतनी बड़ी बात कह दी सर कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने ये कह दिया कि उनके कपड़े मैले होते थे, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, नक़ल कुफ़्र नवाशा, काफिर हो गया वो शख्स।
कोई ये नहीं कह सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाखून बड़े होते थे, उनमें मैल होता था। ये तो उससे भी बड़ी बात है। या किसी हालत में, चाहे वो नींद की हालत है, चाहे वो भूख की हालत है, बीमारी की हालत है, कोई ऐसे अल्फाज जिनमें ताज़ीम की कमी पाई जा रही है, हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि ईमान के होते हुए वो ये अल्फाज बोल जाए। नहीं बोल सकता। बोलेगा तो मोमिन नहीं रह सकता। यहाँ तो बोलने की बात ही नहीं है, देखना, बनज़र हकारत देखे, दिल में नहीं आए, भले बोले नहीं, उसके दिल में आएगा यार ये क्या, ये ऐसी क्यों गया। ईमान तो दिल में है ना, उसके दिल में ईमान का पंछी उड़ गया, ख़त्म हो, कुफर आ गया उसकी जगह। हम तो बड़े महफूज हैं। सहाबा किराम के लिए बड़ी आजमाइशें थी, हर खुशी में, हर गमी में। अभी जंग लड़के आए हैं, ज़ख्मी हैं, फिर हुक्म हो गया चलो भाई जंग के लिए चलो। किसी के दिल में आ सकता था? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो हम ठीक ही नहीं हुए, अभी तो हमें मिला ही कुछ नहीं जंग में, ज़ख्मी लेके आ गए, शहीद लेके आ गए, अब इनको दफनाया भी नहीं है, फिर जा रहे जंग के लिए। ये सोच भी नहीं सकते थे। सोचेंगे ईमान से फारिग, एतराज़ आ गया दिल में। ईमान हमारे लिए भी बड़ा, वैसे तो आजमाइश है कि हम बहुत सारे मामलात में हम कमज़ोर हैं, और कमज़ोर ही हैं, ज़ाहिर सी बात है। नमाज़ें हमारी पूरी नहीं है, रोज़े हमारे पूरे नहीं है, ये सारे मामलात हैं। लेकिन कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में अगर कोई बात कर रहा हो तो भाई उसको रोक दें, उसकी महफिल सोबत छोड़ दें, उसको कम से कम इतना तो कर लें कम से कम। वरना तो वो ये मामला बड़े माज़अल्लाह बड़े ही ईमान के लिए बड़े ख़तरनाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हल्की बात कर लेना, सिर्फ सोचने से ईमान से खारिज हो जाता बंदा। अल-अमान वल-नफ़्स, अल-अमान वल-नफ़्स। अक़ीदा नंबर 50। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नायब मुतलक है, यानी कुल जहान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्मरान है। तमाम जहान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत तसर्रुफ़ कर दिया गया है, यानी इख्तियार में दे दिया गया है। जो चाहे करें, जिसे जो चाहे दे, और जिससे जो चाहे वापस ले लें। तमाम जहान में उनके हुक्म का कोई तब्दील करने वाला नहीं। तमाम जहान उनका महकूम है, और वो अपने रब के सिवा किसी के महकूम नहीं। तमाम आदमियों के मालिक हैं, जो उन्हें अपना मालिक ना जाने सुन्नत की हलावत से महरूम रहेगा। तमाम ज़मीन उनकी मिल्क है, तमाम जन्नत उनकी जागीर है। मलकूत समावाति वल अर्द, यानी ज़मीन व आसमान की हुकूमत सरकार अरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर फरमान है। जन्नत व नार की कुंजियाँ दस्त अक़दस में दे दी गई। इस पे पूरी अहादीस मौजूद है। रिज़्क़ व खैर और हर किस्म की अताएँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार ही से तकसीम होती हैं। दुनिया और आखिरत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं में से एक हिस्सा है। हज़रत
रबी असलमी, मशहूर हदीस पाक है। एक हदीस पाक मैं जो बता देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए आप उठे, तो उन्होंने हज़रत रबी असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वज़ू करवाने के लिए पानी लेकर आए। पानी डाल रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। आप मंज़र नोट करें, अपने दिल में तसव्वुर में देखें क्या घड़ी होगी वो कि आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं और एक सहाबी तहज्जुद का टाइम है और पानी डाल रहे हैं। सरकार ने देखा, मूड की बात है, बादशाहों के मूड होते हैं, तो वो तो बादशाहों के बादशाह हैं। फरमाया, रबिया मांगो, क्या मांगते हो? कैसी बात है ये, मांगो, क्या मांगते हो? अच्छा, अब जिसको कहा जा रहा है उनको मालूम है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने ज़ाती इस वक्त 4-5 ग़ुलाम है, 60-70 जानवर होंगे, यानी ऊँटनियाँ होंगी, 6-7-8 जो है ना तलवारें होंगी, और बस ऐसा तो कोई ख़ास माल और दौलत तो है नहीं बज़ाहिर। वो देख रहे हैं बज़ाहिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कुछ है माल, और क्या है। उन्होंने तो इस तरफ तवज्जो ही नहीं की। उन्होंने क्या मांगा? अस्अलुका, सरकार मैं आपसे मांगता हूँ। अगर आपने फरमाया ना मांगो क्या मांगते हो, तो मैं आपसे मांगता हूँ, अस्अलुका। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे लिए दुआ कर दें, ये अल्फाज नहीं है हदीस पाक में, सियासत की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत ख़ास। अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नत, जन्नत में आपका साथ चाहिए मुझे, आपका पड़ोस चाहिए, रफ़ाकत चाहिए। अब इसमें क्या क्या आया? सरकार मेरा ईमान पे ख़ात्मा हो, नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाए, है ना, कब्र मेरी वसी हो, कब्र में जन्नत की खिड़की खुले, फिर नाम अमाल मेरा पुल सिरात से सुकून से गुजर जाऊँ, हौज़े कौसर पीऊँ, फिर आपके साथ जन्नतुल फिरदौस में जाऊँ जहाँ पे नबी रहते हैं, जो नबियों का मकाम है और अकाबिर बुज़ुर्गों का मकाम है, वहाँ मुझे आप अपने साथ लेके जाएं। कैसे लेके जाना ये अब आपको पता है, बंदे को पता नहीं है। आपने फरमाया मांगो, मैंने मांग लिया। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अरे रबिया ये तुम क्या मांग रहे हो, अरे दुनिया की कोई चीज़ मांगो यार, मैं तुम तो कहाँ से कहाँ चले गए। मैंने कहा था कि जन्नत की कोई चीज़ मांग लो मुझसे, या मैं कहता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे लिए, अल्लाह ने चाहा तो भाई दे देगा, नहीं चाहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपने लिए नहीं कुछ कर सकता तो तुम्हारे लिए क्या करूँगा। ऐसा कुछ नहीं फरमाया। ये ख़ास लोगों की ख़ास बातें, देखिए आम लोगों के लिए और होती बात, ख़ास लोगों के लिए ख़ास बातें। वो तहज्जुद के साथ ही थे, तमाम लोग नहीं होते ना तहज्जुद में, कोई कोई होता है साथ में। अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना, फरमाया और भी कुछ चाहिए? क्या बात है। बाज़ कहते हैं कि ये सरकार ने चाहा और भी कुछ दे दूं, और बाज़ कहते हैं ये उनका इम्तिहान था कि क्या कुछ मेरे साथ के अलावा और तो कुछ नहीं चाहिए इसको, तो मैं ही चाहिए हूँ या और भी कुछ चाहिए इसको मेरे अलावा। पक्का है, आशिक है, या कि और भी इधर उधर भी देखता तवज्जो इसकी कहीं और भी है, कच्चा है। ये भी लोगों ने इसकी तशरीह में कहा, उस शाक ने
कि इम्तिहान था उनका। दूसरा सवाल सरकार का इम्तिहान था। पहले तो ये था ना, मांगो क्या मांगते हो, फिर कहा और कुछ चाहिए। उन्होंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे बस आपका पड़ोस चाहिए, आपका साथ चाहिए जन्नत में, आपसे चाहिए, आप कहीं से करके दें, हमें क्या पता कहाँ से होगा, ये कैसे होगा। और ये बंदा एकदम से फिल बदी कैसे बोल सकता है ऐसे। ये तो को दिल में सोच के बैठा हो, उसके दिल में जिससे कहते हैं ना कि ख्वाहिश दबी हुई हो कि यार कब मुझे मौका मिले तो मैं ये खट से ये बोल दूंगा, कब मौका मिलेगा मैं बोल दूंगा। यही मांगना चाह रहे होंगे वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया क्या मांगना चाह रहे हो, बता दो क्या मांगना है, कुछ चाहिए तो बोलो। खिदमत भी कितनी है, खिदमत कितनी है, बज़ाहिर कोई मुश्किल काम नहीं है ये। अब उनकी किस्मत से उनको मिल गई कि पानी डाला, पानी लेकर आए होंगे, पानी डाला, लेकिन मालिक है ना वो जिस बात पे खुश हो जाए, किसी बात पे खुश हो जाए, और जान देने पे भी खुश ना हो, मर्जी है उसकी, बेनियाजी है तो ऐसी है। सरकार हमारे ऐसे नहीं है, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन। एक बात बता रहा हूँ कि इतनी खिदमत पे तो जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने अपने बच्चे कटवाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनकी तो क्या बात होगी, उनकी तो क्या शान होगी, जो इतनी खिदमत में जन्नत का ओके कर दे। ठीक है, तो अब तुम ज़्यादा सजदे किया करो। क्या फरमाया, फ़ाइन्नी अला कसरत सुजूद, कि तुम जो है वो कसरत सुजूद के साथ मेरी मदद करो। कसरत सुजूद के साथ कोई बंदा जन्नतुल फिरदौस में जा सकता क्या? ये शुक्र के सजदे हैं। सरकार आपने ओके कर दिया, अब अल्लाह का शुक्र है, शुक्र ही करता रहूँगा अल्लाह का। शुक्र करने से नेमत बढ़ती है ना। आपने ओके कर दिया, अता कर दिया, तो इसको कहते हैं मालिक अलल इतलाक। बुजुर्गों ने इसकी शुरुआत लिखी है कि ये सवाल वो कर सकता है जिसके कब्ज़े में कुल कायनात हो। मांगो क्या मांगते हो, ये कोई आम छोटा मोटा बादशाह, बड़ा बादशाह ये सवाल नहीं कर सकता। एक बादशाह आ गया, एक वज़ीर थे, अपने बुज़ुर्ग थे कोई, उनके पास आया, बड़ी अकीदत से बैठ गया, हज़रत मेरे लायक को खिदमत, मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ। आपने फरमाया यार मैं रात को नमाज़ पढ़ता हूँ ना, मच्छर बहुत तंग करते हैं, इनको मना कर दो, मुझे काटा ना करे। बोला अब उस वक्त मॉस्किटो वगैरह तो होते नहीं थे कि ये जो जलाने वाले होते हैं, मैट जला दिए, ये कर दिया, आग लगानी पड़ेगी तो उसमें धुआं वगैरह आता था। उसने कहा हज़रत मैं इंसानों का बादशाह हूँ, जान इनका तो नहीं हूँ, मच्छरों का तो बादशाह नहीं हूँ, ये तो मेरी बात नहीं मानेंगे। फरमाया यार तेरी बात मच्छर भी नहीं मानते, तू कैसा बादशाह है। यानी उसको उसकी औकात याद दिलाई। वो बड़ा आया था तुर्रम खान बन के कि मेरे लायक कोई खिदमत, कोई एहसान करना चाह रहा था आप पर। आपने फरमाया कि चल तेरे को दिखाते हैं तेरी क्या औकात है। किसी भी शख्स से आप उसको आजिज़ कर सकते किसी न किसी बात पे आकर। बड़े से बड़े बादशाह को, बादशाहों के पास इख्तियार होते हैं ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो दुनिया की किसी चीज़, दो चार चीज़ों का तो वहाँ कर लेगा, चलो ये भी हो जाएगी वो भी हो जाएगी, फिर जो उसके हाथ से बाहर हो जाएगी तो वो बोले यार ये तो मैं नहीं कर सकता। इतना ही आप कह दें यार मैं चाहता हूँ कि मैं कभी ना मरूं, मैं मरना क़यामत तक जिंदा रहना चाहता हूँ, तो
वो कहेगा यार मैं खुद मर जाऊंगा, मैं तेरे को क्या बोलूँ, मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। तो जितने भी मुमकिनात हैं, मुमकिन काम हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में अल्लाह ने दिए हैं। ये सवाल तब सूट करता है, उस शख्स को सूट करता है कि मांगो क्या मांगते हो। तो जिसके सामने तमाम प्रोबेबिलिटीज़ हों, तमाम पॉसिबिलिटीज़ हों, हर मुमकिन उसके सामने हो कि हो सकता है ऐसे ये मांग लिया, हो सकता है ये मांग ले, हो सकता है ये मांग ले, तो क्या मैं पूरा कर सकता हूँ? वरना सवाल करना बेकार है। तो जिसका दस्ते कुदरत तमाम मुमकिनात पर हावी हो, अल्लाह के हुक्म से हर मुमकिन काम अल्लाह ने उसके इख्तियार में दिया हो, वो ये बात कर सकता है, उसको सूट करता है ये सवाल। एक ही हदीस पाक बहुत है हमारे लिए, मालिक अलल इतलाक। अच्छा, दुनिया की भी कहते नहीं है कि यहाँ का मांगो, देखो मदीने शरीफ में कई जगह चाहिए तुम्हें, मैं जगह दे दूँगा, मकान बना लो। अच्छा, तुम कहीं शादी करना चाहते हो तो मैं कह देता हूँ भाई रिश्ता इसकी तरफ से मैं भेज रहा हूँ, तो वहाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी। और दुआ करोगे तो चलो मैं तुम्हारी यानी औलाद में बरकत की दुआ कर देता हूँ, अल्लाह इसको बरकत दे दे, माल दौलत दे दे, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या कहते हो, मैं तुम्हारी दुआ कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। और मैं मांगो क्या मांगते हो, सल रबिया तू है, रबिया मांगो क्या मांगते हो। ये हदीस पाक हमारे तो समझ में आ रही है, सबकी समझ में नहीं आएगी, पता नहीं क्यों नहीं आएगी, दिल में गुंजाइश नहीं है। ईमान होता तो दिल खुल जाता। अब यार ये तो हमें तो ये सुना नहीं पहने हमने कभी, क्या बात है, हम तो वैसे ही बगैर दलील के मानते हैं सरकार को। अब तो दलील भी सामने आ गई कि जो चाहें उसको, जिसको जो चाहें अता फरमा सकते हैं। सरकार की तो हमारी शान ही कुछ और है। नायब मुतलक, खुदा के नायब मुतलक है, यानी अल्लाह ताला से आप हर मुमकिन काम करवा सकते हैं कि अल्लाह ये दुआ कर रहा है, कर दे। उसने नहीं मना करना, ना उसने पूछना महबूब क्यों करा रहे हो काम मेरे से, ये तो नहीं हो सकता, ये इस काबिल नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ना कोई कुछ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। अब सारे वजीफे हम जो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं इतने हज़ार ये पढ़ लो, इतने हज़ार ये पढ़ लो, इतने हज़ार ये पढ़ लो। अरे एक ही पढ़ लेने भाई, दुरूद शरीफ पढ़ ले, सरकार की बारगाह में आपका नाम चला जाएगा। सरकार को मालूम है क्यों पढ़ रहा है भाई ये दुरूद शरीफ, अच्छा इसलिए पढ़ रहा है, चलो इसका काम है। ना कहने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ना किसी से मिन्नतें करने की हाजत है, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। बस दुरूद शरीफ पढ़े, उनको पता है कि कौन पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है, क्या नियत लेके पढ़ रहा है, कौन सा काम अटका हुआ इसका। खैर कामों के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हम तो ताज़ीम के लिए पढ़ना चाहिए हमें तो, कि उनका हक़ है हम पर। कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह के बाद कायनात में हम पर जो हक़ है वो हमारे आका का हक़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम तो बस एक दुरूद शरीफ पढ़ें। अब हमारी वो किस्मत तो नहीं है कि हम सरकार फरमाए सल यूसुफ, मांगो यूसुफ, क्या मांगते हो। हर एक की, सबकी एक जैसी किस्मत तो होती नहीं है, लेकिन सरकार किसी को मायूस भी नहीं करते, ये भी बड़ी बात है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत है कि कम बेश 1,24,000 सहाबा किराम में कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। यही समझता था हर बंदा
कि मेरे साथ तो बड़े खुसूसी ताल्लुकात हैं, जैसे मेरे से बात है, जैसे मेरे से मोहब्बत है, ऐसी तो किसी से नहीं मैंने देखी आज तक। जैसी तवज्जो मेरी तरफ है ऐसी तो किसी की तरफ नहीं है। हर उम्मती का यही हाल होने वाला, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क़यामत के दिन हर उम्मती सोचेगा, या कब्र में हर उम्मती ये सोचेगा, सबसे ज़्यादा तो सरकार मेरे से बेतकल्लुफ़ है, मैं तो जो बात करना चाहूँ, मैं तो इतनी सी बात कहता हूँ, सरकार फरमाते हैं ओके सही है। मैं तो खुसूसी डायरेक्ट डायलिंग है भाई, अपनी तो मसला ही नहीं है। अन्नबी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये देखें ना आप कि ये नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। इसमें दो बातें कि जिसकी जान से ज़्यादा करीब है वही मोमिन है, और जो मोमिन है उसकी ये जान से प्यार है उसको। ये बात भी है, इसमें प्यार मोहब्बत भी बताया हुआ है। अन्नबी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि ये नबी मोमिनों के लिए उनकी जान से ज़्यादा प्यारे हैं मोमिनों को, और ये मोमिनों की जान से ज़्यादा उनके नज़दीक है। तो इधर उधर कहीं जाने की क्या हाजत है? भाई सरकार के दर पे तो हमें अल्लाह ने भेजा ना, वलो अन्नहुम अनफुसहुम जाऊका। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे मांगने का हुक्म तो हमको अल्लाह ताला ने दिया। अगर तुम्हें गुनाह वगैरह हो जाए, कोई मामला तो हो जाए, तो इनके पास आ जाओ, यहाँ की दुआ करो, और फिर ये तुम्हारे हक़ में अगर शफात कर देंगे तो तुम अल्लाह ताला को बड़ा फवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अल्लाह ताला को बड़ा तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान पाओगे। तो ये हदीस पाक सल रबिया, तो ए रबिया मांगो क्या मांगो, तो ये याद कर ले, अपने दिल को भी समझाएं और दूसरों को भी समझाएं कि यार ये हदीस पाक है ना यार। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल इतलाक फरमा दिया कि दुनिया, हशर, कब्र, आखिरत, जन्नत, जो चीज़ मांगनी है मांगो, कोई मसला, कोई कैद नहीं है। चल रबिया, तो मांगो क्या मांगते हो। और उन्होंने मांगा तो सरकार से मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह से दुआ करो ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। पेंडिंग में नहीं रखा मामला, और मैं और कुछ चाहिए, ये तो उस वक्त कहा जाता है और कुछ चाहिए जब मांगी गई चीज़ हाजिर कर दी जाए। मिसाल के तौर पे बिला तशबीह आप किसी के घर पे मेहमान जाएं और वो अपना खाना रख दे सामने आपके, और फिर उसके बाद आपसे कहे और कुछ लाऊं, तो सूट करता है उस पर ये सवाल। अब वो कुछ भी ना दे आपको, खाली मेज़ पे बैठे हैं आप, क्या ये सवाल बनता है और कुछ चाहिए? वो बोलेगा भी लाया क्या है अभी, और कुछ का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, अभी तो तूने पानी तक नहीं दिया भाई, कुछ ला तो फिर बोल, आगे की बात कर कि और कुछ चाहिए। तो जब एक सवाल पूरा कर दिया जाए उसके बाद दूसरा सवाल बनता है और कुछ चाहिए। अंडरस्टूड है कि ये सवाल हो गया तुम्हारा, आगे। भर के झोली मेरे सरकार ने, अच्छा उन्होंने नहीं अर्ज़ की थी सरकार मैं पानी डाल रहा हूँ कुछ अता कर दें, नहीं, वो तो खामोशी दिल में लेके बैठे होंगे खाली। ये हमारा अज़म्पशन है कि वो दिल में सोच रहे होंगे, बोल कुछ नहीं रहे होंगे। यार सरकार से जब अकेले में कोई बात करूँगा मैं, है ना, यही सोच रहे होंगे। अकेले में जब होऊंगा
तो एक बात है मेरे दिल में, वो बात सरकार से अर्ज़ करूँगा मैं। तो उन्होंने पूछ लिया, हाँ क्या चाहिए, तुम क्या कहने वाले थे? कोई मौका बनता है, ये क्या चाहिए, वो जो है ना पानी डाल रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन देखें, ये ऐसा मौका बनता है कि जो दिल के हाल जानता है कि आज इसको खलवत हासिल हुई है, आज ये मेरे पानी डाल रहा है, वज़ू करवा रहा है, बाद में कभी इसका मौका आए ना आए, आज इसके दिल में कोई बात है तो पूछ लो, हाँ भाई कुछ चाहिए तो बता दो, आज मौका है, बोलो क्या बोलते हो? तो इसको कहते हैं मालिक अलल इतलाक। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम दर्जे का कोई बंदा ये बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कैसे करेगा? और कोई करके दिखाए, मांगो क्या मांगते हो। कोई फरिश्ता भी नहीं कह सकता मांगो क्या मांगते हो। फरिश्ता बोलेगा भाई देखो, मैं ये मेरी हद है, इस हद तक कोई बात करनी है तो कर लो, इसके आगे तो मुझे इजाज़त नहीं है, फिर आगे मैं नहीं जा सकता। हद तक जिब्रील भी अलैहिस्सलाम, कोई भी नहीं कर सकता ऐसी बात, ना किसी ने की। तारीख़ में किसी नबी अलैहिस्सलाम का भी ऐसा नहीं आता कि उन्होंने अपनी किसी उम्मती को फरमाया हो कि मांगो मांगो क्या मांगते हो। और मांगने वाले ने भी फिर मांगा, और क्या मांगा हो, जन्नतुल फिरदौस, जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल होगा, उससे ऊंचा तो कोई मकाम ही नहीं होगा जन्नत में। और मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ, मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। और मैं और कुछ चाहिए, अब इससे बढ़ के और क्या हो सकता है मुझे बताइए। इससे बढ़ के भी कोई नेमत हो सकती है? तो उन्होंने कहा कुल तो हुआ दा का, कहने लगे कि मैंने अर्ज़ की सरकार मुझे तो यही चाहिए, कुल तो हुआ दा का, मुझे तो यही चाहिए बस, आगे और इसके अलावा इसके साथ मज़ीद कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। अब बताइए क्या बात है जी। उन्होंने भी बता दिया कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर क्या है। फिर आखिरी चीज़ मांग ली उन्होंने, यानी दुनिया की नेमत है, उन्होंने तो बोला ये तो गुजर ही जाएगी, छोड़ो यार, ये तो खैर है, कोई नहीं, आज निकल जाना ही है, जैसी भी होगी खैर है, गुजर जाएगी। वहाँ गए कि वो तो गुजरेगी नहीं, फिर उसको तो फिर गुजारना ही नहीं है, वो तो है ही, फिर मुस्तकिल है वो, उसके लिए मांगो अगर कुछ मांगना है तो। ये यहाँ मांगने वालों के लिए भी एक सबक है कि मांगे सरकार से, मांगे तो फिर क्या मांगे, फिर अपने हैसियत से ना मांगे, फिर उनकी हैसियत जो हमें पता है जितनी थोड़ी बहुत, उनका मकाम और शान हमें थोड़ा बहुत पता चली है, उसके मुताबिक फिर मांगे सरकार आप वो अता करें। लेकिन हम जैसे तो दुनिया के हरीस हैं, हम तो ये भी याद कर लेंगे सरकार वो भी अता फरमा दे जो उनको दी थी, और मज़ीद फिर ये भी और भी चीज़ें हमारे, वो भी चीज़ें हमें चाहिए। खैर हमारे आका की शान ही बड़ी अजीब है और बड़ी ऊंची शान है, सबको निभाते, कोई मसला नहीं है। अहकाम तशरीया यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में कर दिए गए, जिस पर जो चाहे हराम फरमाए और जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जो फ़र्ज़ जिसको चाहे माफ़ कर दे। बिल्कुल सही बात।